मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद और वक्त की जरूरत है। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC अहम प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SIFC इजलास के दौरान गुफ्तगू। बोले अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग में गैर मामूली काम किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। विफाकी वज़रा, चारों वज़रा आला और साबिक निगरान काबीना की भी शिरकत। इजलास में SIFC से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग, सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का भी जायजा। वज़ीर आज़म से चारों सूबाई वज़रा आला की मुलाकात। विफाक और सूबों में ताउन पर इत्तेफाक। आफिया सदीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी को छोड़ने की तजवीज़। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द अमल भी आ गया। कहा, पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तान की अदालत ने सजा दी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू में शेयर नहीं किया जाता। बानी PTI को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साइफर के जरिए अमेरिकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतल्लिक समाअत के दौरान बयान। कहा, यह इल्जाम गलत है कि अमेरिका या मैंने PTI हुकूमत के खिलाफ इकदाम किया। मीटिंग में शामिल सफीर ने पाकिस्तान को हुकूमत को बताया कि कोई साजिश नहीं हुई। PTI हुकूमत गिराने के इल्जामात के दौरान मुझे और मेरे अहले खाना को जान से मारने की धमकियां दी गई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधही के इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान बानी PTI के लिए नारेबाजी, हंगामा आराई करने वाले अफराद को बाहर निकाल दिया गया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के बाद अब अमरीकी ऐवान में नुमाइंदगान में साइफर बयानिया को झूठ का पैलिंदा कहकर मुस्तरद किया गया। PTI ने साइफर को बुनियाद बनाकर अपने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। साइफर बयानिए को सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुल्की और खारजी मुफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। रजा रबानी बोले, अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी की कार्रवाई देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का मसला उठाना एक खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है। वज़ारत खारजा इस मामले का नोटिस ले और अमरीका को ऐसी मुदाखलत से खबरदार करे। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। बिजली और गैस चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। हुंडी हवाला में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की भी हिदायत। इजलास में यूनानी कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस सानहे में मुलविस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। तमाम मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए ताकि इस नासूर का सद्देबाब मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म ने FBR की ऑटोमेशन और इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 10 रुकनी बैनुल वज़ारती कमेटी की सरबराही शहबाज शरीफ करेंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तिजारत, वज़ीर सनअत व पैदावार कमेटी में शामिल। FBR में रिफॉर्म्स प्लान का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ FBR ने ताजरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टैक्सनेट से बाहर ताजरों को दोस्त ऐप के जरिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। दुकानदारों के लिए सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद होगा जो माहाना बुनियादों पर वसूल किया जाएगा। पंजाब असम्बली इजलास में बानी चेयरमैन PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इजलास 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। अपोजिशन अरकान की जानिब से बजट पर बहस जारी। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा कि पंजाब में ऐसी हुकूमत है जिसका मैंडेट नहीं। आर्टिकल 126 के तहत 9 माह का बजट पेश ही नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे हुकूमत बजट पास ना कर सके।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से असेंबली इजलास बुलाने के लिए मुरासले के खिलाफ सूबाई हुकूमत डट गई। स्पीकर सेक्रेटेरिएट ने इजलास न बुलाने के लिए महकमा कानून को खत लिखने का फैसला कर लिया। गवर्नर केपी ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की अलबरदारी के लिए 22 मार्च को असेंबली इजलास तलब किया था। इजलास न बुलाए जाने की सूरत में अपोजिशन का अदालती रास्ता इख्तियार करने का इंदिया। इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन इलेक्शन कमीशन से भी राबिता करेगी। ब्रसल्स में आलमी जौहरी तवानाई से मुतालिक इजलास। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ब्रसल्स पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दाम नागुज़ीर हैं। सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखें। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में जामे शहादत नोश करने वाले शहदा की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज, बहरिया पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है, पाक फौज बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पुलिस को हमारी जो मदद चाहिए होगी वो फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो के अहकामात पर शहर की तरक्की के लिए काम जारी है। सियासी रवादारी को फ़रोग़ मिलना चाहिए। हाफिज़ नईमुर्रहमान की अयादत के लिए उनके घर गया हाफिज़ साहब, उनके घर वालों ने बहुत इज्जत दी। कराची का मुकदमा मिलकर लड़ेंगे। सिंध के 22 अजला में 9 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का आज से आगाज़। पॉलिसी के मुताबिक गंदम के लिए बारदाना सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनके पास ज़मीन के पास बिक या महकमा रेवेन्यू की पासबुक या महकमा रेवेन्यू की तस्दीक शुदा कॉपी होगी। गैर मियारी मकई साथ में पत्थरियाँ मिली गंदम खरीदने पर भी मुतल्लिका सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। 10% से ज़ायद नमी वाली गंदम नहीं खरीदी जाएगी। गंदम की खरीदारी के लिए सिंध भर में 353 मराकज़ कायम किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाई पंजाब और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि चमन, ज़ियारत और कोयटा में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। द 100 प्लेयर ड्राफ्ट में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की धूम। नसीम शाह 1,25,000 पाउंड की महंगी तरीन कैटेगरी में आने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी करेंसी में उनका मुआवजा तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए होगा। पाकिस्तान के अमाद वसीम को ट्रेंट रॉकेट्स ने, जबकि वेल्श फायर ने शाहीन शाह अफरीदी को मुसलसल दूसरे सीजन में 1 लाख पाउंड में साइन किया। इवेंट का पहला मैच 23 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बर्मिंघम फेनिक्स और ओवल के दरमियान खेला जाएगा। PSL 9 की विनिंग टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह वालिद के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इससे कबल बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक भी उम्रे की अदायगी के लिए मक्का पहुंच चुके।